भगवान कहते हैं श्री राधे जो की कृपा मैंने गिरी पर लियो था। हे आराध्य श्री किशोरी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैंने इस गिरिराज पर्वत को उठाया है। जैसे किशोरी जी का ध्यान आया मेरे प्रभु के नेत्र सजल हो गए। सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी बयस की थोरी सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस बोरी कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। साधनहीन तीन में राधी तुम करुणामयी प्रेम अगाधी। साधनहीन दीन में राधी तुम करुणामयी प्रेम अगाधी। काके द्वारे जाए पुकारे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की हो। श्री राधे कीजे कृपा की को। करत अघन नहीं नैक अघामू भजन करण में ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं एक अघामू भजन करण में ना मन से हटाऊं। कविवर जोरी लखते जोरी कविवर जोरी लखते जोरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे तोर। श्री राधे कीजे कृपा की को।
भालो गोरो जैसो तिहारो तुम तुमको ना ये तू हमारो भलो बुरो जैसे हो तिहारो तुम बिन को ये तू हमारो कौन दुलारी सुधिलो हमारी कौन दुलारी सुधिलो हमारी शरण तुम्हारी है पति तन सिर मोर शिराजी कीजे कृपा को सरस किशोरी वयस किशोरी सरस किशोरी गति रस गोरी कीजे कृपा की गोर शिराजी कीजे कृपा की गोर भिक्षा दीजिए कैसे हो मोही अब नौकर दीजिए गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए कैसे हो नौकर दीजिए तुम गुण गावत दिवस बितावत तुम गुण गावत द्रग भरियावत होए हो प्रेम विभोर शिशामा कीजे कृपा की गोर सरस किशोरी वयस किशोरी सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी कीजे कृपा की गोर शिराजी कीजे कृपा की गोर शिराजी कीजे कृपा की गोर। भगवान कहते हैं ब्रजवासियों, आराध्य श्री किशोरी जी की कृपा से हमने इस गिरिराज पर्वत को ब्रजमंडल नष्ट हो गया हो तो सांवर्तक नामक मेघ से कहो कि वो जल की वृष्टि बंद कर दे। हजारों सैनिक देवराज इंद्र से कहने लगे, महाराज आप ब्रजमंडल को नष्ट होने की बात कर रहे हो। अरे ब्रज में तो धूल उड़ रही है, आपके सांवर्तक नामक मेघ की एक बूंद भी ब्रज को स्पर्श ना कर सके। इंद्र ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है कि सांवर्तक नामक मेघ जहां जल की वृष्टि करे और वहां सब लोग सुरक्षित रहे? संभव नहीं। तुमने कुछ और देखा होगा। सैनिकों ने कहा, नहीं महाराज, हमने जो देखा है वही सत्य है। इंद्र ने जैसे ही अपनी दोनों आंखों को बंद करके देखना चाहा, बाबा सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, एक ही क्षण में देवराज इंद्र का जो अहंकार था ना, वो अहंकार नष्ट हो गया। और देवराज इंद्र ने मन में विचार किया कि जिस श्री कृष्ण को मैंने एक गैया चराने वाला ग्वाला समझा था, वो तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म है। ये तो वही ब्रह्म है जिसकी हमने स्तुति की थी कि सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। लेकिन आज मैं अपने पद के अभिमान में आकर के उस पूर्ण ब्रह्म को भूल गया।
वैसे मैं क्षमा का पात्र तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी उनकी शरण में जाना मेरा परम कर्तव्य है। अज्ञानता के बस मुझसे यह अपराध हुआ है। सुखदेव जी कहते, राजन, देवराज इंद्र स्वर्ग से वृंदावन की यात्रा करता है। कहते कि देवराज इंद्र स्वर्ग से पैदल आए। उनके पास तो ऐरावत हाथी था ना, उस पर बैठ करके भी आ सकते थे। यदि वो चाहते तो सुंदर सुंदर विमान भी उनके पास आ जाते और विमान में बैठ करके भी वृंदावन आ सकते थे। लेकिन इंद्र का नहीं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। भक्त का परम कर्तव्य होता है कि जब भक्त भगवान के पास जाए, बोले या तो पैदल जाए या फिर दंडवती परिक्रमा लगा कर जाए। देवराज इंद्र ने सुरभि गाय का दूध लिया और सुरभि गाय का दूध लेकर के वृंदावन की यात्रा करने लगे। आज 7 वर्ष के भगवान ने 7 कोश के गिरिराज पर्वत को 7 दिन 7 रात्रि तक अखंड अपनी कनिष्ठ का उंगली के नख पर धारण करके रखा। देवराज इंद्र आए और सुरभि गाय के दूध से मेरे ठाकुर जी का अभिषेक किया। नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपदाब्ज शिरोर्बाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सुरभि गाय के दूध से देवराज इंद्र ने मेरे ठाकुर जी के अभिषेक किया और बार बार ठाकुर जी के चरणों में लेट करके आंखों से आंसू बहा करके और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे कि मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। वैसे मैं क्षमा के काबिल तो नहीं हूं, लेकिन प्रभु आपके समान कोई दयालु भी तो नहीं, मुझे क्षमा करो। 10 मंत्रों में देवराज इंद्र ने स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तप धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तजरस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसम्प्रभा न विद्यते ग्रहणानुबन्धा। देवराज इंद्र भगवान के श्री चरणों में गिर करके बोलते हैं, प्रभु मेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह आपके ही वचन है कि शत्रु भी शरणार्थी होकर के आ जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं, मुझे क्षमा करो। मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो। हे प्रभु, आपकी जो माया है ना, आपके जो गुण हैं, उन्हें आज तक कोई नहीं समझ पाया। भला एक तुच्छ इंद्र क्या समझ पाएगा। ना विद्यते ते ग्रहणानुबंधा। तो मुझे तो आज पता चला कि संपूर्ण जीवात्माओं को बंधन में बांधने वाले भी आप हो और संपूर्ण जीवात्माओं को बंधनों से मुक्त करने वाले भी आप हो। इसलिए आज मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवराज इंद्र फिर स्तुति करता है। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरतयः काल उपात्तदण्डः हितायु स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। हे
पिता गुरुस्तुम जगताम अधीश, आप ही संपूर्ण जगत के पिता हो। ये तो हमारा भ्रम है कि हम आप को भूल करके संसार के पीछे भागने लगे, लेकिन सही पिता केवल आप हो। संपूर्ण जगत के गुरु भी आप हो। पिता गुरुस्तुम जगताम, संपूर्ण जगत के अधिपति भी आप हो। दुरतयः काल उपात्तंडः, प्रभु आपकी बिना इच्छा के काल भी किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। जब आप चाहोगे तभी काल उस जीव का स्पर्श कर पाएगा। हितायु स्वेच्छा तनु भी समीह से, आपकी बिना इच्छा के एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। मानव विधुनबन जगदीश मानी नाम, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। इंद्र ने मात्र 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा जाओ मैंने तुमको क्षमा किया, पर यहां पर राजा परीक्षित को संदेह हो गया। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु कल गलती ब्रह्मा जी ने भी की थी। ब्रह्मा जी ने गलती की और 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की, लेकिन 40 मंत्रों में स्तुति करने वाले ब्रह्मा जी को मेरे श्री कृष्ण ने क्षमा नहीं किया। आज देवराज इंद्र ने गलती की और देवराज इंद्र ने गलती की, मात्र 10 मंत्रों में स्तुति की और 10 मंत्रों में स्तुति करने वाले इंद्र को मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया। आखिर ये कौन सा न्याय है? 40 मंत्रों में स्तुति करने वालों को क्षमा नहीं किया और 10 मंत्रों में स्तुति करने वालों को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते राजन, जो ब्रह्मा जी ने गलती की थी ना, ब्रह्मा जी की गलती में और देवराज इंद्र की गलती में बहुत फर्क है। ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी उस गलती में भगवान के भक्त भगवान की नजरों से 1 वर्ष तक दूर रहे। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है वो 40 मंत्रों में क्या 40 करोड़ जन्मों तक भी मेरी तपस्या करे तब भी मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। लेकिन देवराज इंद्र ने जो गलती की थी उस गलती में अंतर इतना था कि 7 दिन तक 7 रात्रि तक भगवान के जितने भक्त थे ना, वो गिरिराज पर्वत के नीचे आकर के भगवान की नजरों के सामने बने रहे। जो एक साथ संपूर्ण भक्त भगवान से मिल नहीं पाते थे, लेकिन देवराज इंद्र की गलती से सारे के सारे भक्त 7 दिन तक भगवान के सामने बैठे रहे, सामने खड़े रहे। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि जो कितना भी अधम हो, अपराधी हो, अत्याचारी हो, दुराचारी हो, यदि मेरे भक्तों को मुझसे मिला देता है तो मैं उसकी 10 इंद्रियों को पवित्र करते हुए उसे क्षमा प्रदान कर देता हूं। इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। यही गलती हमारे संजय नगर के लोगों ने कर दी। संजय नगर के लोगों ने भी इंद्र की तरह गलती कि 7 दिन तक इतने भक्तों को एकत्रित करके भागवत भगवान के सामने बिठा करके रखा। इसलिए हम तो ये प्रार्थना करें कि ऐसी गलती हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए। जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल चूक हो भी गई होगी तो आपने इतने भक्तों को एकत्रित करके जो उनके कानों से कथा सुनने का उनको अवसर दिलाया ना, भगवान आपके समस्त अपराधों को क्षमा करेंगे। हर व्यक्ति को ये गलती करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र कहना चाहता है, यदि आप भगवान का भजन नहीं करते कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है
आप उसके मार्ग में बाधक मत बनो। आप भजन करने वाले व्यक्ति का हास्य उपहास मत उड़ाइए। पर आज के समय में सब उल्टा हो रहा है। स्वयं तो भजन करेगा नहीं, स्वयं कभी मंदिर जाएगा नहीं, स्वयं कभी धर्म के मार्ग पर चलेगा नहीं। और यदि कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा होगा ना तो लोग उसका उपहास उड़ाते हैं। देखो बड़ा पुजारी बन गया, मंदिर जा रहा है, चंदन लगा रहा है, अरे भैया तो भगत बन गया ये तो। हाँ, या तो ये ज्यादा परेशान इसलिए मंदिर जा रहा है, या इसको कुछ मिल गया होगा इसलिए मंदिर जा रहा है। ऐसे लोगों को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते कि तू मेरे सामने आ, बिल्कुल मत आओ, लेकिन जो आ रहा है उससे कभी रोक। ब्रह्मा जी ने रोका था तो 40 मंत्रों की स्तुति करने के बाद भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया, लेकिन इंद्र ने किसी को रोका नहीं, भगवान के पास भेज दिया, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भगवान ने इंद्र से कहा, देवेंद्र जाओ, मैंने आपको क्षमा किया, स्वर्ग में सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे। इंद्र ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं जाना, ये जो आपका ब्रज है ना ये स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। ये आपका जो ब्रज है ना, इतना सुख मुझे कभी ब्रज में स्वर्ग में नहीं मिला जितना सुख मुझे इस ब्रज में मिल रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं इसी ब्रज में स्थान ग्रहण करूं। भगवान कुछ नहीं बोले। देवेंद्र ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मैं ब्रज में ही रहना चाहता हूं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने सोचा कि शायद मैं देवता बनकर के ब्रज में रहने के योग्य नहीं हूं, तो प्रभु मुझे देवता बनकर के नहीं रहना, आप मुझे मनुष्य बना दीजिए, मैं मनुष्य बनकर के वृंदावन में रहने को तैयार हूं, ब्रज में रहने को तैयार हूं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। इंद्र ने कहा, प्रभु यदि मैं मनुष्य बनकर रहने को तैयार ना हूं, मनुष्य बनने के योग्य नहीं हूं, तो बिल्कुल मनुष्य मत बनाइए, मुझे वृंदावन का एक बंदर बना दीजिए। मैं बंदर बनकर के ब्रज में रहने को तैयार, पर मैं स्वर्ग वापस नहीं जाना चाहता। विचार करिए, ब्रज की सुंदरता को देख करके, ब्रज की भक्ति को देख करके चक्रवर्ती सम्राट देवराज इंद्र देव योनि से बंदर की योनि में आने को तैयार हो गया कि मुझे बंदर बना दीजिए, पर मैं वापस स्वर्ग नहीं जाना चाहता। आप लोगों में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? अपना हाथ खड़ा करके बताइए। जितने लोग वृंदावन गए हो वो अपना हाथ खड़े करिए। आप कितने लोग वृंदावन गए हैं? तो आप लोगों ने एक दृश्य जरूर देखा कि जब हम वृंदावन में, गोवर्धन में, गोकुल में कहीं भी प्रवेश करते हैं ना, तो बंदर बहुत है वहां। और यदि आपकी आंखों में चश्मा होगा, पीछे से बंदर आएगा, कंधे पर बैठेगा और चश्मा निकाल करके ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो भैया, आपस में बातचीत मत करिए। जो भक्त आ रहे हैं उनको बैठने के लिए जगह दीजिए और शांत चित्त होकर कथा सुनिए। हॅलो ही जी समोरची जागा आहे तुमची बघा, ही साईडला सावून जा तुम्ही, मला ना पुढे येऊ द्या थोडं। पंडू दादा, कन्हैया कन्हैया पुकारा
करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा 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 करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। इंद्र ने कहा मुझे स्वर्ग ब्रज की गलियों में ब्रज की लताओं ब्रज के वृक्षों की तलह भ्रमण करते रहेंगे गुजारा करते रहेंगे आपके नाम को गाते रहेंगे पर इस ब्रज को छोड़कर के हम स्वर्ग जाने को तैयार नहीं। जय हरि। कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी बाकी बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना करेंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर बना करेंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर वही उनको झूला झुलाया करेंगे वही उनको झूला झुलाया जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी 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 जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण पर उन्हें हम मनाया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे ब्रह्मांड सारे क्या बात है ब्रह्मांड सारे उन्होंने नचाए थे
ब्रह्मांड सारे उन्होंने रचाए, ब्रह्मांड सारे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे, मगर अब उन्हें हम नचाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मनुष्य बनकर ना सही तो मैं बंदर बनकर के तो रह सकता हूं। आप मुझे बंदर बना दीजिए, मैं बंदर बनकर के भी ब्रज में रहने को तैयार। लेकिन वृंदावन का बंदर बनना भी हंसी खेल नहीं है। आज के इंसानों से ज्यादा ज्ञानी हमारे ब्रज के बंदर हैं। अब अपना हाथ खड़ा करके दिखाइए, वृंदावन कितने लोग गए हैं? जितने लोग वृंदावन गए हो एक बार हाथ खड़ा करके दिखाइए। मतलब कम ही लोग गए हैं वृंदावन। तो जितने लोग गए हैं उन लोगों ने एक दृश्य जरूर देखा होगा कि जब हम वृंदावन जाते हैं ना, यदि किसी व्यक्ति की आंखों में चश्मा होगा, बंदर आएगा, पीछे से कंधे पर बैठेगा और चश्मा निकाल करके ले जाएगा। आपको तब पता चलेगा जब चश्मा आंखों से हट जाएगा, निकल जाएगा। आपके ही सामने बंदर उस चश्मे को तोड़ करके नीचे फेंक देगा। आखिर बंदर ने चश्मा निकाला क्यों? आखिर बंदर ने आपके चश्मे को तोड़ करके नीचे क्यों डाल दिया? कई लोग कहते हैं कि वृंदावन के बंदर तो बड़े आतंकी हैं, चश्मा निकाल करके ले जाते हैं, कुछ भी छीन करके ले जाते हैं। पर चश्मा निकालने का मतलब क्या है? एक बार इस दृश्य को दिल में उतार करके देखिए। मानो मेरे वृंदावन के बंदर इस जनमानस को संदेश देना चाहते हैं, रे पगले, ये वृंदावन तो भक्ति का केंद्र है, और जहां पर भगवान की भक्ति करनी हो ना, वहां पर नकली आंखों की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करने वालों के लिए तो दिल की आंखों की जरूरत है। ये नकली आंखों को लेकर के तुम वृंदावन में आओगे तो आपको मेरा बांकी बिहारी नहीं मिलेगा। लेकिन जो नकली आंखों को तोड़ करके फेंक दे, अपने दिल की आंखों को खोल करके देख, तुझे कण कण में बांकी बिहारी दिखाई देगा। इसलिए वो बंदर चश्मा निकाल करके तोड़ के फेंक देता है। एक दूसरा दृश्य और देखा होगा, पर्स निकाल करके ले जाते हैं बंदर। आप कितना भी समोसा डालो, कितने भी बिस्कुट डालो, कितना भी कुछ करो, आपके सामने पर्स में से नोट निकालेगा। पहले तो 1000 के चलते थे, अब तो 2-2 हजार के चलने लगे। एक एक नोट निकालता था और ऐसे फाड़ करके आपकी नजरों के सामने नीचे डाल देता है बंदर। हम लोग रोते हैं, बाप रे, हम तो वृंदावन आए थे पर बंदर ने तो पर्स ही ले लिया, अब हम क्या खाएंगे, कहां जाएंगे, क्या करेंगे? वृंदावन के बंदर तो बड़े आतंकी हैं। बंदर पर्स क्यों ले गया? आपकी नजरों के सामने नोट फाड़ करके क्यों फेंके? वो बंदर भी हमसे कहना चाहता है, तू वृंदावन में भक्ति करने के लिए आया है ना, तो तेरे साथ यदि माया रहेगी तो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए इस माया को फाड़ करके फेंक दे, बैरागी बन जा, रसिक बन जा, मेरे कृष्ण का भक्त बन जा, तुझे कण कण में बांके बिहारी राधा रानी का दर्शन होगा। जब तक तेरे पास ही माया रहेगी तब तक तू माया के वशीभूत होकर के बांके बिहारी को नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि जब तक नोट है ना,
तब तक बाजार है, मार्केट है, ये भी खरीद लो, ये बच्चों के लिए खरीद लो, ये पत्नी के लिए खरीद लो, हैं? ये माँ के लिए ले लो, ये पिताजी के लिए ले लो, ये पड़ोसियों के लिए ले लो। जब पैसे जेब में नोट ही नहीं होंगे तो स्वाभाविक है भगवान का भजन करने में मन तो लगेगा। तो आज वही बात इंद्र कहता है कि मुझे बंदर बना दी, मैं बंदर बनकर के रहने को तैयार हूं। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। इंद्र कहने लगा, प्रभु यदि मैं बंदर बनने के योग्य नहीं हूं, आप मुझे गाय बना दो, आप मुझे बछड़ा बना दो, आप मुझे पशु पक्षी बना दो, आप मुझे वृक्ष बना दो, लेकिन मैं ब्रज को छोड़ करके स्वर्ग वापस नहीं जाना चाहता, मैं वृंदावन में ही रहना चाहता। विचार करिए, देवराज इंद्र वृक्ष बनने को तैयार हो गया। प्रभु यदि मैं वृक्ष बनने के योग्य भी नहीं हूं तो मुझे ब्रज की धूल बना दो, ब्रज का कंकड़ बना दो, पर मैं ब्रज को छोड़कर के वापस स्वर्ग नहीं जाना चाहता। भगवान ने कहे, देव तुम्हारी इस करुणा को देख करके मेरा मन, मेरा हृदय प्रफुल्लित हो चुका है, इसलिए आप अपने स्वर्ग के संपूर्ण देवी देवताओं सहित मेरे इस परम पवित्र ब्रज में वास करो। कोई बंदर बन जाओ, कोई गोप बन जाओ, कोई गोपी बन जाओ, कोई ग्वाल बन जाओ, कोई वृक्ष बन जाओ, कोई लता बन जाओ, कोई पत्ता बन जाओ, कोई ब्रज का कंकड़ बन जाओ। और जब मेरे भक्त गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने के लिए आएंगे, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी ना, ब्रज की धूल उड़ेगी, ध्वज रज मस्तकम, वही ब्रज रज तुम्हारे मस्तक पर गिरेगी। और जब वो ब्रज रज तुम्हारे मस्तक पर गिरेगी ना, तो इसी ब्रज में आपको स्वर्ग के सुख का अनुभव होगा और मेरे भक्तों का कल्याण होगा। सारे के सारे देवी देवता ब्रज में वास करने लगे। आज तो ब्रजवासी बड़े अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगे कि जिस इंद्र की हमने सारे जीवन पूजा करी, और वही इंद्र हमारे लाला के सामने गिड़गिड़ा करके रो रहा है, माफी मांग रहा है, क्षमा याचना। स्वर्ग का देवता हमारे लाला के चरणों में, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम क्यों किसी से डरें? जब दुनिया हमारे सखा से, हमारे मित्र से, हमारे कृष्ण से डरती हो, तो कृष्ण तो हमारा मित्र है, हम क्यों किसी से डरेंगे? अब जरा विचार करिए, यदि आज का व्यक्ति एक बार विधायक जी के साथ या सांसद जी के साथ सेल्फी ले ले, तो अपने आप को विधायक का और सांसद का बाप समझ बैठता है। समझ लो उस गांव के सबसे बड़े नेताजी हो गए। भले ही चाहे विधायक जी से, सांसद जी से वो कह रहे हो कि आपकी चाय का जूठा गिलास फेंकूं क्या, लेकिन जो फोटो सामने आ गई ना, तो गांव में आकर क्या बोलेंगे कि गांव के विकास की चर्चा करते हुए विधायक जी के साथ ये फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पोस्ट डालेंगे, ट्विटर पर भी डालेंगे, सब पर मतलब उसको वायरल कर देंगे। भले ही चाहे विधायक जी का जूठा गिलास फेंक रहे हो, पर वो व्यक्ति अपने पावर में चलता है, फिर किसी से डरता नहीं है। मेरे ब्रजवासी तो साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांडादि नायक श्री कृष्ण के सखा हैं, भला वो किसी से डर सकते हैं? जब एक विधायक के साथ सेल्फी लेने वाला व्यक्ति अपने गांव के लोगों से नहीं डरता, वो तो परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के सखा हैं, भला वो किससे डरेंगे? अब तो ब्रजवासी भी सीना तान करके चल रहे, हमको किसी से डरने की जरूरत नहीं। भगवान वापस लौट करके आए। आज गोपाष्टमी है,
प्रथम बार। अब विचार करिए, व्रत उसी का किया जाता है जो सर्वशक्तिमान है। मंगलवार हनुमान जी का व्रत होता है। चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसिद्ध जगत उजियारा। शनिवार हनुमान जी का व्रत भी होता है, शनि महाराज का भी व्रत होता है, क्योंकि ये भी सर्वगुण संपन्न है, ये भी दैवीय शक्ति से संपन्न है। गुरुवार साक्षात भगवान श्री हरि नारायण का व्रत होता है, वो भी पूर्ण परब्रह्म है। सोमवार भगवान शिव का व्रत होता है, वो भी ब्रह्म है। शुक्रवार साक्षात लक्ष्मी जी का व्रत होता है। बुधवार गणेश जी का व्रत होता है। रविवार सूर्य भगवान का व्रत होता है। कई लोग गाय को पशु कहते हैं, गाय तो पशु है। जो पशु होता है उसका व्रत नहीं होता, लेकिन जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, उसका व्रत होता है। गाय का भी व्रत होता है। जो गोपाष्टमी होती है वो गायों का व्रत होता है। जो गौवत्स द्वादशी होती है वो गायों का व्रत होता है। गाय पशु नहीं है, गाय साक्षात जगत जननी। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु सारे दुनिया के लोग गाय को पशु कहते हैं, क्या वास्तव में गाय पशु है? भगवान शिव ने पार्वती जी को उत्तर दिया, देवी गाय तो पशु नहीं है, लेकिन जो दुनिया के लोग गाय को पशु की उपाधि देते हैं, उससे बड़ा पशु इस दुनिया में कोई और नहीं है। सबसे बड़ा पशु वही है जो गाय को पशु कहता है। गाय तो जगत जननी है, गाय तो सर्वदेवमयी है, गाय साक्षात जगदम्बा है। गाय चलता फिरता सगुण साकार पूर्ण परब्रह्म है। गाय एक ऐसा है जिसके संपूर्ण शरीर में संपूर्ण देवी देवता वास करते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। आज संपूर्ण ब्रजवासियों ने गोपाष्टमी का व्रत किया, गायों की सुंदर पूजा की, गायों का श्रृंगार किया। मैया यशोदा आई सुंदर स्वर्ण के थाल में कन्हैया के श्रृंगार की सामग्री लेकर के कन्हैया का श्रृंगार करने लगी, क्योंकि आज कन्हैया पहली बार गाय चराने के लिए जा रहा है। जैसे मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार करने लगी तो भगवान कहने लगे, नहीं मैया तू मेरा श्रृंगार मत कर, तू मेरा श्रृंगार करेगी ना, मेरे जो छोटे छोटे गरीब सखा है वो तो बिना श्रृंगार के ही गौचारण के लिए जाएंगे। यदि वो मेरे तन पर सुंदर सुंदर वस्त्र देखेंगे तो उनके पास तो सुंदर वस्त्र है नहीं पहनने के लिए, वो मुझे बड़े बाप का बेटा समझ लेंगे कि कृष्ण तो बड़े बाप का बेटा है। इसलिए जहां पर मित्रता हो वहां पर अपना स्वयं का बड़प्पन नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे ये सुंदर वस्त्र नहीं पहनना। मैया यशोदा ने कृष्ण को सोने का मुकुट पहनाया। भगवान बोले मुझे सोने का मुकुट भी नहीं पहनना, मैया तू तो मुझे केवल एक मोर पंख लगा दे, वो ही पर्याप्त है। मैया ने कहा, लाला तू जंगल में जाएगा, कांटे होंगे, कठोर से कठोर पत्थर कंकड़ होंगे, तेरे पैर में चुभ जाएंगे, कम से कम चरण पादुका तो पहन। भगवान बोले गाय मेरी भगवान है और मैं उसका पुजारी हूं।
मेरी गैया मैया नंगे नंगे पैर जाएगी और मैं उसके पीछे चरण पादुका पहन करके जाऊं? नहीं मैया, यदि मैं चरण पादुका पहन करके गया तो गौ भक्ति मेरी अधूरी मानी जाएगी। जब मेरा भगवान नंगे पैर जा रहा है तो मैं तो उसका पुजारी हूं, मैं भी नंगे पैर उसके पीछे जाऊंगा। भगवान बिना चरण पादुका के गाय के पीछे पीछे जा रहे हैं। गाय रंभा रही है, गाय की वाणी से केवल एक शब्द निकल रहा है, मां। भगवान इस शब्द को सुनकर के आनंदित हो गए। सारे के सारे ब्रजवासी गौचारण करने के लिए चल पड़े। जीवन में पहली बार ब्रजवासी व्रत रहे थे, उपवास रहे थे। दोपहर के जैसे 12 बजे ब्रजवासी कहने लगे, लाला हमको बहुत जोर से भूख लगी, हमने तो कभी व्रत किया ही नहीं। वृंदावन से हम बहुत दूर आ गए, लौटते लौटते हमको शाम हो जाएगी, कहीं भोजन की व्यवस्था करो ना। छोटे छोटे सखा कभी भूखे रहे नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, यहां से कुछ ही दूरी पर कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों से जाकर के कहना कि आपके नगर के समीप राम कृष्ण आए हैं, उन्हें भी भूख लगी है, वो सुंदर सुंदर भोजन की व्यवस्था करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ब्रजवासी चल पड़े। ब्राह्मण देवता बैठे बैठे यज्ञ कर रहे थे। ब्रजवासी बोल पड़े, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्तान् जानीत भद्रं वो गोपालो रामचोदिता। हे भूमि देवा शृणुत। ब्रजवासी बोल पड़े ब्राह्मणों से, हे भूमि देवा शृणुत, हे ब्राह्मण देवता इधर सुनो। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे वो डर गए, पता नहीं क्या बात है, यज्ञ छोड़ करके आ गया। कहिए क्या बात है? कृष्णस्यादेश कारिणः, बोले हमारे कृष्ण का आदेश है, आप उसका पालन करो। यज्ञीय वर्णित ब्राह्मणों ने कहा ठीक है प्रभु बताइए आपके कृष्ण का क्या आदेश है, क्या पालन करना? प्राप्तान जानीत भद्रम वो, तुम यदि अपना कल्याण चाहते हो तो इंकार मत करना। ठीक है मालिक, इंकार नहीं करेंगे, बताओ तो सही क्या समाचार लेकर के आए? ब्रजवासी बोले हमारे राम कृष्ण को भूख लगी है, उन्हें सुंदर सुंदर स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो। ऐसी जो बात कही, ब्राह्मणों का दिमाग खराब कि हमने तो सोचा था कोई अच्छी बात करोगे, कोई शुभ समाचार लेकर के आए होगे, खाने का विषय लेकर के आए और वो भी अहंकार भरा। ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। ब्राह्मणों ने कहा सुनिए, ना हम आपके राम को जानते ना आपके श्याम को जानते, निकल जाओ यहां से। तुम्हारे राम कृष्ण ने तुमको बोलना भी नहीं सिखाया। अरे तुमको भूख लगी थी, तुम्हारे राम कृष्ण को भूख लगी थी तो याचक बनकर के भोजन की आकांक्षा, भोजन की बात करनी थी, पर तुम तो हमारे ऊपर ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम बहुत 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 वो हो। निकल जाओ, कोई भोजन पाई नहीं है। अब तो ब्रजवासी दौड़े दौड़े भगवान के पास, हे गोविंद, आज उन ब्राह्मणों ने सिर्फ मेरा ही अपमान नहीं, आपका भी अपमान किया है। भगवान ने कहा क्या अपमान किया? बोले उन्होंने हमसे स्पष्ट कह दिया कि हम आपके रामकृष्ण को नहीं जानते। भगवान ने कहा सच सच बताना, तुमने कहा क्या था?
जो कहा था वही बताना। ब्राह्मण देवता ब्रजवासी कहने लगे, हम जैसे ब्राह्मणों के पास पहुंचे तो हमने जाकर के उनको नमस्कार भी नहीं किया, प्रणाम भी नहीं किया, और सीधी बात कह दी। क्या बात कह दी? बोले, हे भूमि देवा सुनो तो कृष्ण आदेश कारेणा, हमारे कृष्ण का आदेश है उसका पालन करो। उनको भी भूख लगी है, हमको भी भूख लगी है, उनको भी भोजन कराओ, हमको भी भोजन कराओ, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो। भगवान ने कहा, ये कोई बोलने का विषय है? ये आपकी शब्दता है, ये आपका शिष्टाचार है? क्या इस तरीके से बोलना चाहिए? हे ब्रजवासियों, बावड़ी प्यासे के पास आती है या प्यासा बावड़ी के पास जाता है? प्यासा ही बावड़ी के पास जाएगा ना। तो भूख तुमको लगी थी, तुमको भोजन की याचना करनी थी, लेकिन तुमने उनको आदेश दिया। आदेश का कभी पालन नहीं होता। आदेश में अहंकार होता है और याचना में प्रेम होता है। तुम ब्राह्मणों से प्रेम की भाषा बोलते तो तुम्हारा भी सम्मान बढ़ता और हमारा भी सम्मान बढ़ता। ठीक है, अब कोई बात नहीं, अब वो ब्राह्मण तो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। अब आप ब्राह्मण पत्नियों के घर जाओ। ब्राह्मण पत्नियों से कहना कि रामकृष्ण आपके नगर के समीप आए हैं, आपको सुंदर सुंदर भोजन मिलेगा। ब्राह्मण पत्नियों के पास ब्रजवासी चल पड़े। ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे थे, देख लिया कि ब्रजवासी हमारे घरों में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने ब्रजवासियों को देखा, ब्राह्मण पत्नियां भाव विभोर हो गई। आइए बैठिए, जलपान करिए, कहां से आए हो? ब्रजवासी कहने लगे, मैया हम वृंदावन से आए। रामकृष्ण भी आपके नगर के समीप है, हमको भूख लगी थी इसलिए आपके पास आ गए। इतनी बात जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, सुनिए केवल 10 मिनट लगेंगे, अभी अभी मैंने गर्मा गर्म भोजन बनाया और सबको खिलाऊंगा। ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर सुंदर भोजन बनाए और ब्रजवासियों को खिलाए। सुंदर 2 थाल लगा ली। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, सुनिए हमारी इच्छा है कि हम आपके साथ चल करके कृष्ण बलराम को अपने हाथों से भोजन करावें। ब्रजवासी कहने लगे, मैया इससे सुंदर बात और क्या होगी, देर मत करिए, जल्दी चलिए। अब तो ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर सुंदर भोजन के थाल सजा लिए और भोजन के थाल के ऊपर रुमाल ढक लिया, चल पड़ी। रास्ता एक ही था, जहां पर उनके पति यज्ञ कर रहे थे उसी रास्ते से निकल करके जाना पड़ता था। ब्राह्मण पत्नियों ने मन में विचार किया कि हमने अपने पतियों से पूछा नहीं, अपने सास ससुर से पूछा नहीं, और घर के बाहर जा रही हैं। कहीं यदि पति ने मना कर दिया तो फिर हम राम कृष्ण के दर्शन से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ब्राह्मण पत्नियों ने अपना घूंघट डाल लिया। ना हम अपनी आंखों से देखेंगे, ना हमको पता चलेगा कि हमारे पति हमको मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक ब्राह्मण पत्नी ने कहा, उन्होंने आवाज लगा दी तो फिर तो उन्हें ब्राह्मण पत्नियों ने अपने कानों में कपास लगा लिया। जब हम सुनेंगी नहीं, आंखों से देखेंगे ही नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारे पति मना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। पहले का जमाना था कि जब तक सास ससुर की आज्ञा नहीं होती थी
तब तक घर की बहू घर के बाहर कदम नहीं रखती। और यदि सास ससुर की बिना आज्ञा के बहू ने घर के बाहर कदम रख दिया तो समझ लो उस बहू को पुनः प्रवेश नहीं मिलता था। लेकिन जमाना बदल गया। बहू की आज्ञा के बिना यदि आज के जमाने में सास ससुर घर के बाहर चले गए तो फिर खैर नहीं, बता के नहीं जा सकते। जाओ उस घर में तुमको रहने के लिए कोई जगह नहीं। बेचारे आज के जमाने में सास ससुर डरते हैं कि बहू हमको डांट ना दे, क्योंकि बहू के चक्कर में बेटा तो ऐसा हो जाता है जैसे कुछ भी नहीं जानता। बाहर जाकर के बड़ी बड़ी बात करेगा, लेकिन पत्नी के सामने आकर के ब्राह्मण पत्नियां जाने लगी। ब्राह्मण देवता माला कर रहे थे। इसको कहते हैं सुमेरु। जो ये है ना, इसको सुमेरु कहते हैं। कहते हैं कि जब तक माला पूरी ना हो जाए, सुमेरु ना आ जाए, तब तक माला के बीच में बात नहीं करनी चाहिए। यदि जो व्यक्ति माला के बीच में बात कर ले तो उसको ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के समान पाप आता है। इसलिए माला पूरी करके ही बात करें। तो ब्राह्मणों की माला चल रही थी, बीच माला थी, और उनकी नजरों के सामने से पत्नी निकल करके जाने लगी। तो अब बोल तो सकते नहीं। तो एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से कहता है दूसरा ब्राह्मण कहता बोले तीसरा ब्राह्मण कहता चौथे की माला हुई जब तक, तब तक उनकी पत्नियां बहुत दूर निकल गईं। चौथा माला जल्दी करके कहने लगा मेरी भी गई, तुम्हारी गई। ब्रजवासियों के साथ ब्राह्मण पत्नियां मेरे प्रभु के समक्ष भगवान सुंदर स्वरूप में बैठे हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर के भगवान की सुंदर स्तुति की। श्यामं हिरण्य परिधिं बनमाल्य बरहा धातु प्रबाल नटवेश मनोव्रता विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनानमाब्जम् कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम् श्याम हिरण्य परदिम बनमाल्य बरहा। एक श्याम वर्ण के हैं तो दूसरे गौर वर्ण के हैं। एक पीतांबर पहने हैं, दूसरे नीलांबर पहने हैं। एक सुंदर मुरली की सुंदर सुंदर ध्वनि, जिस मुरली की आवाज को सुनकर के संपूर्ण गाय तृण खाने से रुक जाती है। गाय यदि हरी हरी घास खा रही हो और उसी समय कृष्ण की मुरली की आवाज सुनाई देती थी ना, तो गाय वहीं पर रुक जाती थी। जी भर के कृष्ण की मुरली को सुनने लग जाती है। ब्रजमंडल की गोपियां जिस कार्य में रत थी ना, और जब मुरली की आवाज उनके कानों में सुनाई देती थी ना, वो अपने घर के काम काज करना भूल जाती थी और मुरली को सुनने लग जाती थी। ऐसे मेरे कृष्ण को ब्राह्मण पत्नियों ने देखा तो मेरे कृष्ण भी खड़े हो गए और ब्राह्मण पत्नियों का स्वागत करने लगे।
कहने लगे, स्वागतम वो आश्यता करवामके यन्नो दृक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवः। भगवान खड़े होकर के हाथ जोड़ करके स्वागत करने लगे। हे महाभाग्यवान, आप सभी का स्वागत है। ये मत समझना कि हम ही भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान का पूजन, भगवान का नमन, भगवान का वंदन करते हैं। जब भक्त भगवान की चौखट पर पहुंचता है ना, जब भक्त भगवान के दरबार में पहुंचता है ना, हम भले ही भगवान की पूजन आराधना करने में विलंब करते हैं, लेकिन सबसे पहले भगवान स्वयं खड़े होकर के अपने भक्तों का स्वागत करने लगे। तो आज वही स्वागत भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों का किया। स्वागतम भो महाभागा आश्यताम करवामके। हे महाभाग्यवान, आप सभी का स्वागत है। पर आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैंने छोटे छोटे ब्रजवासी भेजे थे ना, उनके हाथ में भोजन का थाल दे दिया होता। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, यदि हम उनके हाथ में भोजन का थाल दे देती तो आपका सुंदर दर्शन हमको कैसे होता? ये भोजन का थाल लाना तो हमारा एक बहाना था, हम तो आपके दर्शन करने के लिए आए। क्या आप हमारे हाथ से भोजन नहीं करोगे? ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने हाथों से मेरे कृष्ण बलराम को सुंदर सुंदर भोजन कराया। भगवान ने कहा, अब हम आपके भोजन से तृप्त हो चुके हैं, तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ अब तुम लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी, प्रभु हम अपने पतियों की आज्ञा के बिना आपके पास आई हैं, हमारे पति हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे पति बड़े क्रोधी हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ दो मार्ग हैं। पहला मार्ग यह है कि हम आपके चरणों के दासी बन जाएं। शायद हम आपके चरणों के दासी बनने के योग्य नहीं हैं, तो ये पृथ्वी दो भागों में परिवर्तित हो जाए और हम संपूर्ण ब्राह्मण पत्नियां जगत जननी जानकी की तरह इस पृथ्वी में समाहित होकर अपने प्राणों का त्याग कर। भगवान ने कहा, बिल्कुल नहीं, आपको हमारी दासी बनने की आवश्यकता भी नहीं है और आपको प्राण त्यागने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना सम्मान आपके पतियों ने आज तक कभी नहीं किया, उससे 1000 गुना सम्मान अब वो आप पर करेंगे। अब आप जाइए तो सही। यहां से ब्राह्मण पत्नियां चल पड़ी और वहां पर ब्राह्मण देवताओं के मन में एक अनन्य भाव उत्पन्न हुआ कि हम जिन वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, हम जिन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हम जिस कृष्ण के प्रत्येक शब्द में नाम को गुणगान करते हैं, लेकिन वो कृष्ण हमारे नगर के समीप बैठा रहा, हम उस कृष्ण को पहचान नहीं पाए। हमारी पत्नियां धन्य हैं जो 4 दीवालों के अंदर रह करके उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण से का दर्शन करके आ रहे हैं। हम अपनी आंखों से तो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाए। यदि हमने सच्ची आत्मा से अपने पत्नियों का ही दर्शन कर लिया तो शायद हो सकता है कृष्ण दर्शन का पुण्य फल हमको प्राप्त हो जाए। ब्राह्मण देवता अपने अपने पत्नियों की पूजा करने के लिए पूजा का थाल लेकर के खड़े हो गए। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम कई होई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम राम, जा पर कृपा
राम कई होई तापर कृपा करे सब कोई तापर कृपा करे सब कोई तापर कृपा 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 तापर कृपा करे सब कोई तापर कृपा करे सब कोई जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा होती है ना, उसके ऊपर दुनिया के लोग कृपा करने लगते हैं। जैसे ब्राह्मण पत्नियां आई, ब्राह्मण देवताओं ने पूजन करना आरंभ की, उसके पहले ही ब्राह्मण पत्नियां अपने अपने पतियों के चरणों में लेट गईं। प्रभु आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, हमें आपके चरणों की पूजा करनी चाहिए थी और आप हमारे पूजा करने के लिए यज्ञ छोड़कर के आ गए। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़कर के पत्नियों से कहने लगे, धिग जन्म न स्त्री व्रत विद्या धिग बहुयता धिग कुलम धिग यादाक्ष्यम विमुखाये पदो। मानो ब्राह्मण देवता कहना चाहते धिग जन्म न स्त्री व्रत विद्या, हमारे इस जन्म को धिक्कार है कि जो हम मनुष्य बनकर के आए और मनुष्य बनने के बाद भी भगवान की भक्ति से, भगवान को पहचानने से विमुख हो गए। मानो ब्राह्मण देवता कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन मिला है ना, सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं मिला। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, सिर्फ सोने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला है ना, ये सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन तो हम जो 84 लाख योनियों में अनेक अनेक प्रकार के कष्ट भोग करके आए हैं, ये अपने जन्म को सफल बनाने के लिए, भगवान के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान ने मनुष्य जन्म दिया। और हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि भगवान से दूरियां बना लेते हैं और संसार से नजदीकियां बना लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण तो ये भी कहना चाहता है, धनार्थी मत बनिए, धर्मार्थी बनिए। धनार्थी बनोगे तो पाप जन्म लेगा और धर्मार्थी बनोगे तो पुण्य जन्म लेगा। यदि आप करोड़ों का टर्नओवर करते हैं ना तो करिए, लेकिन उस करोड़ों के टर्नओवर को कहीं ना कहीं धर्म के कार्य में लगाएं, पाप के कार्य में, पुण्य के कार्य में। यदि ईश्वर ने आपके लिए अच्छी संपत्ति दी है तो सुंदर गौशाला बनवाएं। ईश्वर ने अच्छी धन संपत्ति आपको दी है तो कोई पुराना मंदिर हो, टूटा फूटा मंदिर हो, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराइए। यदि ईश्वर ने आपको धन दिया है तो किसी गरीब बेटी का विवाह करवाइए। ईश्वर ने आपको धन दिया है तो गरीब व्यक्ति को अपने कंधे से कंधे मिलाकर के चलना सिखाइए, उस धन का सदुपयोग करिए। वही बात ब्राह्मण कहते हैं कि धिक जन्म न स्त्री व्रत विद्या, हमारी विद्या को भी धिक्कार है कि हमने जो विद्या पढ़ी ना, वो विद्या केवल पेट भरने तक सीमित रह गई। पेट भरने के आगे वो विद्या काम ना आ सके।
युग बहुत ज्ञाताम। ब्राह्मण कहते हैं कि हमारे ज्ञान को भी धिक्कार है। ज्ञान के कण कण में कृष्ण बसा है, ज्ञान के शब्द शब्द में ब्रह्म बसा है, लेकिन वो कृष्ण रूपी ब्रह्म हमारे नगर के समीप बैठा रहा और हम उसको पहचान नहीं पाए। ऐसे ज्ञान को धिक्कार है। धिक कुलम धिक क्रियादाक्षम, हमारे कुल को भी धिक्कार है। जिस कुल में हमने जन्म लिया, जिस कुल में सदैव भगवान की पूजा होती है, सदैव भक्ति होती है, लेकिन ऐसे कुल में जन्म लेकर के भी हम भगवान की भक्ति से वंचित रह गए, ऐसे कुल को भी धिक्कार है। विमुखा ये तो दुख छजे, भगवान से विमुख होना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। ब्राह्मणों ने कहा वो अपराध हम कर चुके, लेकिन देवियों तुम धन्य हो, तुमने 4 दीवालों के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन जब तुम 4 दीवालों की दुनिया से बाहर निकली तो साक्षात ब्रह्म को प्राप्त करके आई है। इसलिए हम आपकी पूजा करने के लिए खड़े हैं। ब्राह्मण पत्नियां हाथ जोड़ करके अपने अपने पतियों से कहने लगी, स्वामी आपका ये कहना सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कृपा आप हमने अपनी आंखों से कभी भी पर पुरुष को नहीं देखा था, हमने सिर्फ अपनी आंखों से आपको ही देखा था। हमने अपने जीवन में पति को परमेश्वर माना था, हमने आपको पति मान करके आपकी पूजा नहीं की थी, हमने पति को परमेश्वर मान करके पूजा की थी। और पति परमेश्वर की कृपा से आज परम पिता परमेश्वर हमको मिला है। इसमें हमारा नहीं, इसमें तो आपका जो हमारे ऊपर कृपा था वो उसका फल मिला है। ब्राह्मणों ने कहा ये तो आपका बड़प्पन है। अपने अपने पत्नियों को अपने अपने घर लेकर के आए। ब्रजवासी भी प्रसन्न, ठाकुर जी भी प्रसन्न। शाम के समय वापस अपने सुंदर सुंदर गौवंश को लेकर के वृंदावन की ओर। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान ने निधिवन में जाकर के सुंदर मुरली बजाई। रात के ठीक 12 बजे मुरली भगवान ने 1 बजाई, लेकिन एक मुरली की आवाज में 80,000 गोपियों के अलग अलग नाम निकले। सिर्फ एक गोपी को अपने कान में अपना ही नाम सुनाई देता था। जो गोपी उस मुरली की आवाज को सुनती थी ना, वो गोपी केवल उस मुरली की आवाज में अपने ही नाम को सुनती थी। एक राग, एक स्वर, एक मुरली और 80,000 नाम। ऐसा संगीत सम्राट को मिलेगा? वेदाह नाम साम वेदोश, जो स्वयं कहते हैं कि वेदों में जो साम वेद है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो स्वयं मैं हूं। और साम वेद का ही उपवेद गंधर्व वेद है। और गंधर्व वेद संपूर्ण संगीत रूपी समुद्र से भरा पड़ा है।